Hello students, you are welcome to this channel of Asian Children Academy Senior Secondary School चौपाट में हाउसिंग बोर्ड जोधपुर। स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थानी लघु चित्र शैलियाँ या लघु शैलियाँ जो पार्ट है उसका पार्ट 4 स्टडी करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे जोधपुर या मारवाड़ शैली का उद्भव या विकास। इससे पहले हमने इसी टॉपिक से, जो कि राजस्थानी चित्र शैली से संबंधित है, उसमें सबसे पहले हमने राजस्थानी चित्र शैली के उद्भव और विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं पढ़ी थी पहले पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में हमने मेवाड़ शैली के उद्भव और विकास का अध्ययन किया था। पार्ट 3 में हमने मेवाड़ शैली की विशेषताएं उसका अध्ययन किया था। आज हम राजस्थानी चित्र शैली के अंतर्गत जोधपुर या मेवाड़ शैली के उद्भव और विकास की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, राजस्थानी चित्र शैली भाग 4। राजस्थान की मारवाड़ या जोधपुर शैली का उद्भव और विकास में किन किन शासकों का क्या योगदान रहा और उनके शासन काल में क्या प्रमुख रूप से उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं शासक मालदेव से। 1532 ईस्वी से 1562 ईस्वी तक जो है मारवाड़ या जोधपुर के जो शासक रहे हैं वो मालदेव रहे थे, और मालदेव के संरक्षण में ही जोधपुर या मारवाड़ में जो है कला और संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय दिया जाता है। तो मालदेव के समय में, शासक मालदेव के समय में मारवाड़ में चित्र शैली या चित्रकला में कौन सी उपलब्धि हासिल हुई या उस समय का क्या योगदान है। तो मारवाड़ में कला और संस्कृति को नवीन परिवेश या नया स्वरूप देने का श्रेय मारवाड़ के शासक मालदेव को ही जाता है, जिनका शासनकाल 1532 से 1562 ईस्वी रहा है। इस समय के चित्र यानी कि मारवाड़ शैली की प्रारंभिक चित्रों की अगर बात की जाए, आपसे परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछे कि मारवाड़ या जोधपुर शैली के प्रारंभिक चित्र, तो प्रारंभिक चित्र में चोखे का महल ये चित्र है। दूसरा उत्तरा अध्ययन सूत्र ग्रंथ, जो कि बीकानेर जोधपुर के पुस्तक प्रकाशन संग्रहालय वहां से उपलब्ध हुआ था। उत्तरा अध्ययन सूत्र ग्रंथ और चौखे का महल नामक जो चित्र है ये प्रमुख रूप से मालदेव के शासनकाल में चित्रित हुए थे, जो कि जोधपुर या मारवाड़ शैली की प्रारंभिक चित्र मानते हैं। तो प्रमुख चित्रों में ये याद रखना कि मालदेव के काल में चौखे का महल और चित्रित उत्तरा अध्ययन सूत्र ग्रंथ जो कि इस शैली का प्रारंभिक प्रामाणिक चित्र है। मालदेव के बाद जो मारवाड़ या जोधपुर के शासक बने वो राजा सूर सिंह बने थे, और सूर सिंह का समय था 1568 ईस्वी से 1618 ईस्वी। मालदेव के बाद राजा सूर सिंह के समय में विशेष रूप से जिन ग्रंथों का चित्रांकन हुआ उसमें ढोला मारू, रसिक प्रिया और भागवत पुराण आदि ग्रंथों का चित्रांकन हुआ। तो हमें राजा सूर सिंह के काल में विशेष रूप से याद रखना कि किन किन ग्रंथों का चित्रांकन हुआ, ढोला मारू, रसिक प्रिया और भागवत पुराण। हम यहाँ पर मारवाड़ शैली का ढोला मारू चित्र का जिक्र कर रहे हैं। ऐसा का इच्छा चित्र मेवाड़ शैली में भी ढोला मारू का चित्रांकन हुआ है, जो आपको याद रखना है। फिर जो समय आता है महाराजा सूर सिंह के बाद महाराजा गज सिंह, जिन्होंने मारवाड़ में 1618 ईस्वी से 1632 ईस्वी तक शासन किया, और उसके बाद महाराजा जसवंत सिंह, जिन्होंने 1638 से 1678 ईस्वी तक मारवाड़ में शासन किया। तो इनके शासन काल में भी जो है इसी प्रकार के चित्रांकन का जिक्र मिलता है, ढोला मारू, रसिक प्रिया और भागवत पुराण।
महाराजा गज सिंह 1618 से 1632 ईस्वी और जसवंत सिंह का समय है 1638 से 1678 ईस्वी। जोधपुर के महाराजा या मारवाड़ के महाराजा गज सिंह व महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल में ढोला मारू तथा भागवत पुराण चित्रित किए गए। तो ऐसा कैसा आपको सूर सिंह में, राजा सूर सिंह के काल में भी वही ग्रंथ मिलते, ढोला मारू, रसिक क्रिया, भागवत पुराण। इसी प्रकार से इनके काल में भी ढोला मारू, रसिक क्रिया और भागवत पुराण नामक चित्रों का चित्रांकन प्रमुखता से हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे सुंदर चित्र जिस काल में बने थे उनका। महाराजा अजीत सिंह, जिनका समय था 1707 से 1724 ईस्वी तक की मारवाड़ के शासक रहे, और इसी तरह महाराजा अभय सिंह जी, जो कि 1744 से 1749 ईस्वी तक मारवाड़ के शासक रहे। इनके काल में बताया जाता है कि मारवाड़ शैली के सबसे सुंदर और सजीव चित्रण हुआ था। महाराजा अजीत सिंह 1707 से 1724 ईस्वी तथा महाराजा अभय सिंह 1744 से 1749 ईस्वी। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में चित्र संभवतः मारवाड़ शैली के सबसे सुंदर, अधिक सुंदर और सजीव चित्र बने हैं। इन्हीं अजीत सिंह जी काल में मारवाड़ शैली में जो चित्रांकन हुआ वो बहुत ही सुंदर और सजीव चित्रण हुआ। अच्छा, इसमें किस प्रकार के चित्रों का जिक्र है? इनके विषय में श्रृंगार रस के, अब यहाँ पर आपको याद रखना है, श्रृंगार रस के प्रसिद्ध काव्य रसिक प्रिया गीत गोविंद के चित्र बने। साथ ही साथ इनमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण है। तो ये किसके काल में? अजीत सिंह जी के काल में बहुत ही सुंदर और सजीव चित्रण हुआ, और श्रृंगार रस के प्रसिद्ध काव्य रसिक प्रिया और गीत गोविंद के चित्रण इसी काल में हुए। तो फिर हम बात करते हैं महाराजा अभय सिंह जी, जिन्होंने 1744 से 1749 ईस्वी तक मारवाड़ में शासन किया था। इनके काल में भी चित्रकला को प्रोत्साहन मिला और इनके समय राधा कृष्ण और ढोला मारू नामक विषय चित्र उल्लेखनीय बताए जाते हैं। तो महाराजा अभय सिंह 1744 से 1749 ईस्वी में, इनके समय में कौन से चित्र प्रमुख माने जाते हैं? राधा कृष्ण और ढोला मारू नामक विषय चित्र। तो इनमें आपको महाराजा अजीत सिंह जी और अभय सिंह जी में याद रखना है श्रृंगार रस की प्रसिद्ध काव्य रसिक प्रिया गीत गोविंद, और वहीं अभय सिंह जी काल में राधा कृष्ण और ढोला मारू विषय से कई सुंदर और सजीव चित्र बने थे। फिर आते हैं महाराजा विजय सिंह जी, जो कि मारवाड़ के 1753 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक शासक रहे थे। इनके काल में भक्ति और श्रृंगार रस दोनों के मिले हुए चित्रों का निर्माण हुआ। तो विजय सिंह जी के काल में भक्ति और श्रृंगार रस के चित्रों का निर्माण हुआ। उनके चित्रों का विषय था भक्ति और श्रृंगार रस। विजय सिंह जी के बाद मारवाड़ या राजस्थान के जोधपुर के जो शासक रहे जिनका जिक्र है वो है महाराजा भीम सिंह। महाराजा भीम सिंह की 1793 ईस्वी से 1803 ईस्वी तक मारवाड़ के शासक रहे। इनके समय में जो चित्र बने तो वो व्यक्ति चित्र, दरबार जुलूस के चित्र, और इनके काल का 1800 ईस्वी में एक चित्र बना था दशहरा दरबार। ये बहुत ही सुंदर इस शैली का सुंदर चित्र है। महाराजा भीम सिंह जी 1793 से 1803 ईस्वी। महाराजा भीम सिंह जी 1793 से 1803 ईस्वी के राज्यकाल में मुख्य रूप से व्यक्ति चित्र, दरबार के दृश्य, जुलूस से संबंधित चित्र अधिक बने थे, और इनके काल का 1800 ईस्वी का दशहरा दरबार नामक चित्र जो है वो जोधपुर शैली का सबसे सुंदर उदाहरण माना जाता है। तो इनके समय के प्रमुख चित्रों में व्यक्ति चित्र याद रखना, दरबार के दृश्य, जुलूस से संबंधित दृश्य, दशहरा दरबार आदि। और इनके बाद महाराजा भीम सिंह के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं
महाराजा मान सिंह 1803 से 1843 ईस्वी तक इन्होंने मारवाड़ पर शासन किया। इनके शासनकाल में जोधपुर में नाथ संप्रदाय पर बड़ी संख्या में पुस्तकें लिखी गई और नाथ संप्रदाय से संबंधित कई चित्रों का निर्माण भी हुआ। इनके काल में ढोला मारू, शिव पुराण, नाथ चरित्र, दुर्गा चरित्र, पंचतंत्र, रागमाला, कामसूत्र पर भी विस्तृत रूप से चित्रण का कार्य हुआ। इनके काल में इनके खुद के अंतःपुर के चित्र भी बने, यानी कि महाराजा मानसिंह का काल अपन ऐसे मान सकते हैं कि जोधपुर शैली का एक तरह से स्वर्ण युग कहा जा सकता है। तो महाराजा मानसिंह के शासनकाल में नाथ संप्रदाय याद रखना है। इसमें इस मास पर बड़ी संख्या में पुस्तकें लिखी गई और इनसे संबंधित चित्रों का निर्माण भी हुआ। इनके समय में चित्र रसराज के 23 चित्र नाथ संप्रदाय के किसी मठ से प्राप्त हुए। आपको पता होना चाहिए नाथ संप्रदाय की जो मठ है वो कहाँ पर है, जोधपुर में ही है। और मुख्य रूप से कौन सा स्थान इसके लिए माना जाता है, महामंदिर। जो लोग जोधपुर में रहते हैं या जोधपुर के आसपास के हैं उन्हें पता होना चाहिए नाथ संप्रदाय कहाँ से संबंधित है, महामंदिर जोधपुर से। इस समय ढोला मारू, शिव पुराण, नाथ चरित्र, दुर्गा चरित्र, पंचतंत्र, रागमाला, कामसूत्र पर बहुत से चित्रण का कार्य हुआ। इसके साथ ही महाराजा मानसिंह के अंतःपुर के अनेक चित्र भी बने, इनके खुद के। महाराजा मानसिंह के बाद जिनका शासनकाल रहा, तखत सिंह, उमेर सिंह और हनुमंत सिंह, इन शासकों के काल में भी श्रृंगारपूर्ण चित्रण की बहुलता रही। तो इनमें आपको एक तो रसराज के 23 चित्र जो कि कहाँ मिले थे, नाथ संप्रदाय के किसी मठ से। ढोला मारू का भी चित्रण इस काल में हुआ। शिव पुराण, नाथ चरित्र, दुर्गा चरित्र, पंचतंत्र, रागमाला और कामसूत्र। इसके साथ ही आपको याद रखना है महाराजा मानसिंह के अंतःपुर के भी अनेक चित्र इस काल में चित्रित हुए। फिर हम बात करते हैं मानसिंह के बाद जो शासक रहे, तखत सिंह, उमेर सिंह और हनुमंत सिंह। महाराजा मानसिंह के बाद तखत सिंह, उमेर सिंह, हनुमंत सिंह के काल में भी श्रृंगारपूर्ण चित्रण की बहुलता रही, यानी इसके काल में भी श्रृंगार रस के चित्रों का निर्माण होता रहा। इस प्रकार से यहाँ पर मालदेव, महाराजा सूर सिंह, महाराजा गज सिंह, जसवंत सिंह, अजित सिंह, अभय सिंह, विजय सिंह, भीम सिंह, मान सिंह, तखत सिंह, उमेर सिंह और हनुमंत सिंह, इनके शासनकाल में मारवाड़ या जोधपुर शैली है वो उत्तरोत्तर प्रगति करती रही। और इस प्रगति में जो प्रमुख सहायक चित्रकार थे, प्रमुख चित्रकार, उनमें अपने नाम याद रखना है, वीर जी, नारायण दास भाटी, अमरदास, दाना भाटी, छज्जू भाटी, किशन दास, शिवदास भाटी, देवदास, जीतमल, काला और रामू। ये जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार थे जिन्होंने इन शासकों के राजाश्रय में इस शैली को विकसित किया और इस शैली को पराकाष्ठा तक पहुंचाया। इस प्रकार से आप इसकी मारवाड़ शैली के उद्भव और विकास के क्रम को व्यवस्थित रूप से अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले मालदेव का नाम आता है। शासक मालदेव के काल में चौके का मैल और चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ है। वहीं सूर सिंह के काल में ढोला मारू, रसक्रिया, भागवत पुराण। महाराजा गज सिंह और जसवंत सिंह के काल में भी वही ढोला मारू, रसक्रिया, भागवत पुराण। अजित सिंह के काल में श्रृंगार रस के काव्य रसिक प्रिया, गीत गोविंद। और अभय सिंह के काल में राधा कृष्ण और ढोला मारू। इसी प्रकार विजय सिंह के शासनकाल में भक्ति और श्रृंगार रस के चित्रों का निर्माण हुआ। वहीं महाराजा भीम सिंह के काल में व्यक्ति चित्र, दरबार और जुलूस के चित्रण अधिक बने। और इस काल का एक महत्वपूर्ण चित्र जो कि जोधपुर शैली का सुंदर उदाहरण माना जाता है, दशहरा दरबार। इसी तरह मान सिंह के काल में, जो कि नाथ संप्रदाय का उन्नति या विकास का काल भी माना जाता है, क्योंकि इसी समय मान सिंह के काल में ही नाथ संप्रदाय पर बड़ी पुस्तकें लिखी गई
कई पुस्तकें लिखी गई कि चित्र भी बने और रसराज के 63 चित्र नाथ संप्रदाय के किसी मठ से प्राप्त हुए, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। और इस काल में ढोला मारू, शिव पुराण, नाथ चरित्र, दुर्गा चरित्र, पंचतंत्र, रागमाला और कामसूत्र के भी विस्तृत रूप से चित्रण हुआ और साथ ही महाराजा मानसिंह के अंत्यपुर के चित्र भी। महाराजा मानसिंह के बाद तखत सिंह, उमेश सिंह और हनुमंत सिंह के काल में भी श्रृंगारपूर्ण चित्रण चलता रहा और इस चित्रण कार्य में सहयोग देने वाले प्रमुख चित्रकारों में वीर जी नारायण दास भाटी, अमरदास, दाना भाटी, छज्जू भाटी, किशनदास, शिवदास भाटी, देवदास, जीतमल, काला, रामू आदि जो है उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगले टॉपिक के साथ हम शीघ्र ही आपके साथ होंगे, तब तक